नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। बनेगा स्वस्थ इंडिया में इस साल हमारा फोकस कोविड-19 पर है। दरअसल कोविड-19 की महामारी दुनिया भर में फैली हुई है और अब भारत में इस वक्त सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि भारत में नए केसेस, डेली न्यू केसेस का जो आंकड़ा है वो गिर रहा है और लगातार गिर रहा है, लेकिन फिर भी अभी भारत में सबसे ज्यादा मामले दिख रहे हैं। दरअसल चिंता का विषय रहा है एक नया वेरिएंट जो सबसे पहले भारत में ही पाया गया और अब ये वेरिएंट 53 देशों में फैल चुका है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ये वेरिएंट अब 53 देशों में है और ये चिंता का विषय भी है। भारत में भी अलग अलग जीनोम टेस्टिंग में ये सामने आ रहा है कि ये भारत में अब डोमिनेंट वेरिएंट होता जा रहा है, यानी कि जितने लोगों के अंदर अब कोरोना वायरस की बीमारी आ रही है, कोविड-19 हो रहा है, उनके अंदर उसके पीछे वजह यही वेरिएंट रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये वेरिएंट लगातार दूसरे देशों में फैल रहा है। तो B1617 जिसे पहली बार भारत में महाराष्ट्र में नोटिस किया गया था, वहां मिला था, अब 53 जो देश हैं उनमें फैल रहा है और यूके में भी बहुत ज्यादा फैल गया। यहाँ वहां पे भी ये एक डोमिनेंट स्ट्रेन बन रहा है। ऐसे में अब दूसरे देश थोड़ी अपनी तरफ से सावधानियां बरत रहे हैं। फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि यूके से आने वाले लोगों को अब क्वारंटीन किया जाएगा। उनकी कोशिश यह है कि उस वेरिएंट को फ्रांस में, उनके देश में आने से रोका जाए। इसके पीछे वजह यह है कि फ्रांस में इस वेरिएंट फ्रांस में कोशिश यह है कि जब तक अच्छी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो जाती है तब तक वेरिएंट की एंट्री को रोका जाए। और ये क्योंकि ये वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसिबल पाया गया, यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स में ये ज्यादा आसानी से फैल रहा है। पहले हम ये देखते थे कि अगर कोरोना वायरस परिवार में किसी को हुआ या घर में किसी को हुआ तो जरूरी नहीं है कि सभी को हो जाए, लेकिन अब देखने को मिल रहा है, ज्यादातर डॉक्टर ये मानते हैं कि अगर घर के परिवार के एक शख्स को हो जाता है तो लगभग सभी लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। और जो स्टडीज हैं उसमें भी ये पाया गया है, जो डेटा कलेक्ट हो रहा है रियल वर्ल्ड से, उसमें भी ये पाया गया है कि ये वेरिएंट काफी ज्यादा संक्रामक है, यानी कि ये ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हालांकि ये भी पाया गया कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज इसमें ज्यादा नहीं देखी जा रही है। ये भी यूके में देखने को मिला। वहाँ जो रियल वर्ल्ड डेटा हमारे सामने आया है उससे ये देखने को मिल रहा है कि अस्पतालों में पहुँचने का जो इंसिडेंस है वो भी इस वेरिएंट में ज्यादा नहीं है। और खास तौर पर वैक्सीनेशन अगर है तो इस वेरिएंट से भी आप बचकर रह सकते हैं। लेकिन चिंता जरूर है इस वेरिएंट की और अब दूसरे देश जो यूरोप के अलग अलग देश हैं वो भी अब इस वेरिएंट को लेकर सतर्क होते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार।